नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गोपालगंज की खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज के बेलैया खास गांव में भीषण आग लग गई और आग की जद में 12 घर आ गए। आपको बताते चले कटैया के बेलही खास में ये भीषण आग लगी है और 12 घर जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और इस आग में कई मवेशी भी जल गए हैं और जलकर उनकी मौत हो गई है। आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोपालगंज से, जहां गोपालगंज के कटैया के बेलही खास में भीषण आग लग गई और इस आग में 12 घर जलकर राख हो गए हैं। साथ ही कई मवेशी भी इस आग में जलकर उनकी मौत हो गई है और आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो तस्वीरें आपके सामने, आग की लपटें कितनी भयावह है आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आपको बताते चले कि 12 घर जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कई मवेशी भी जल गए हैं जिनकी मौत हो गई है। आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या पता चल पाया है कि आग में जान माल का क्या नुकसान हुआ और आग किन वजहों से लगी है, क्या इसका खुलासा हो पाया है? देखिए, ये पूरा मामला कटिया थाना क्षेत्र के बेलही खास का एक दलित बस्ती है, वहाँ का है और देर रात में तकरीबन ये आग लगी है। तकरीबन 12 जो झोपड़ी नुमा घर है वो जल गए हैं और इस आग में अग्निकांड में 20 बकरियां, 2 मवेशी समेत लाखों की संपत्ति जलकर नुकसान हो गई है। और आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, वो जांच कर रहा है और आग किस कारणों से लगी इसकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से शुरू की गई है, लेकिन इस अग्निकांड के बाद से पूरे गाँव में जो है कोहराम मचा है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर बेतिया से, जहां बेतिया में भी आग का कहर देखने को मिला। आपको बताते चले कि 35 घर जलकर राख हो गए हैं। आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान ये आग लगी है। खलवा टोला गांव की ये घटना बताई जा रही है और आग की चपेट में 35 घर आए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला हिट एंड रन का है, जहां एक युवक को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। तस्वीरें आपके सामने, सड़क किनारे युवक खड़ा था और कार ने किस तरह से रौंदा, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक हवा में उड़ गया और घटना के ड्राइवर जो है वो कार लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है नंबर कार का पता कर चुकी है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां रांची से एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। किस तरह से सड़क किनारे युवक को कार ने रौंदा है और युवक किस तरह से हवा में उछल रहा है, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां फिलहाल जो शख्स इस हादसे में घायल हुआ है उसका इलाज जारी है। और आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी दफ्तर पूजा सिंघल भी पहुंच गई है और आपको बताते चले कि ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी और लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही। जेल से ईडी दफ्तर पूजा सिंघल पहुंच चुकी है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पति अभिषेक झा भी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और 5 दिन की रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया गया। आज से पूजा सिंघल की कस्टडी शुरू हो गई है और सीएस सुमन को भी कोर्ट लाया जाएगा और सुमन की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। आज फिर से सुमन की रिमांड ईडी जो है वो मांगेगी। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। 5 दिन की रिमांड पर पूजा सिंघल और जेल से ईडी दफ्तर पूजा सिंघल पहुंच गई हैं। आपको बताते चले कि पति अभिषेक झा भी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और 5 दिन की रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया गया है। आज से पूजा सिंघल की कस्टडी भी शुरू हो रही है। दफ्तर में पहुंची है, जहां पर मेडिकल टीम भी पहले से मौजूद है। वहीं अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति हैं और पल्स अस्पताल के एमडी हैं,
तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पहले से ही। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सीए सुमन कुमार हैं, उनकी आज रिमांड की अवधि पूरी हो गई है, जिस वजह से उन्हें आज यहाँ से ईडी के ऑफिसर्स यहाँ से लेकर कोर्ट में पेशी को लेकर निकल चुके हैं। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूजा सिंघल का आज पहला दिन है, जो आज की रिमांड के दरमियान उनसे पूछताछ होगी। रिमांड कल ही उन्हें मिली है और आज सुबह से ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर ईडी दफ्तर में पूछताछ करने के लिए लेकर यहां पहुंची है। तो बता दें कि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अहम जानकारियां पहले भी मिल चुकी हैं पूजा सिंघल और अभिषेक झा से। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि अब रिमांड में लिए जाने के बाद जो पूछताछ होगी, उसके बाद देखना होगा कि कितनी पूजा सिंघल ईडी ऑफिसर्स को या ईडी की टीम को कोऑपरेट करती हैं और क्या कुछ इसके बाद निकलकर सामने आता है। क्योंकि रिमांड के दरमियान ही सुमन कुमार सिंह जो सीए है वो टूटा था और उसने कई राज उगले, जिस वजह से पूजा सिंघल के खिलाफ जो दस्तावेज थे उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो देखना होगा कि आज किस तरह से पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारियां सामने निकल कर आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश। तो देखिए, ये अहम जानकारी, ये बड़ी खबर पूजा सिंघल से जुड़ी हुई, जहां 5 दिन की रिमांड पर पूजा सिंघल और जेल से ईडी दफ्तर पूजा सिंघल पहुंच चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि पति अभिषेक झा भी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो कई अहम खुलासे आज भी हो सकते हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि आज से पूजा सिंघल की कस्टडी शुरू हो रही है। 5 दिन की रिमांड पर पूजा सिंघल, और इस वक्त ईडी ऑफिस से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश, आप इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है, क्या कुछ जानकारी आपके पास और कैसी हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी, बता दें कि आज सुबह से ही ईडी कार्यालय में खासी गहमागहमी है। पूजा सिंघल के आने को लेकर यहाँ पर मेडिकल टीम पहले से ही यहाँ पर पहुंची हुई थी, ताकि उनके आते के साथ यहीं पर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि वो रात भर जेल में रही हैं। उनकी तबीयत कैसी है इसकी जानकारी मिल पाए, तो सदर अस्पताल से मेडिकल की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वहीं अभिषेक झा जो उनके पति हैं और पल्स अस्पताल के एमडी भी हैं, वो भी इस वक्त इसी कार्यालय में मौजूद हैं, जोनल ऑफिस में। आज चौथा दिन है जब अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सुमन कुमार सिंह जो सीए हैं, वो आज उनकी रिमांड अवधि पूरी होगी, जिसके बाद उन्हें आज यहाँ से कोर्ट ले जाया गया है। तो कहा जाए तो पूरी तरह से ईडी ऑफिस में हर चीज़ जो है आज पूरी तरह से व्यवस्थित है और जो अहम जानकारियां हैं आज काफ़ी, क्योंकि पहला दिन है अगर कहा जाए पूजा सिंघल का, तो रिमांड में आज पहला दिन है। कल वो अरेस्ट हुई थी, रात भर होटवार जेल में उन्होंने बिताया और आज उसी को लेकर पहले दिन रिमांड को लेकर यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। वहीं अभिषेक झा भी आज पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज की जो पूछताछ होगी वो काफ़ी अहम होगी और कई बड़े जो खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं। कुछ कार्रवाई भी हमें हो सकता है आज ईडी की टीम के द्वारा देखने को मिले। तो कहा जा सकता है आज का दिन काफ़ी अहम है और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पूछताछ की प्रक्रिया अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी चलिए ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में बात पटना की। पटना से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो नरक वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नमामि गंगे के तहत सड़क पर गड्ढे किए गए हैं और उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सड़क की खुदाई की गई, लेकिन अधूरे काम की वजह से स्थिति नारकीय बन गई है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। गंगे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस योजना के तहत पूरे पटना में और आसपास में वर्क जो है वो जारी है। पिछले कई महीनों से नमामि गंगे के तहत पटना की सड़कें जो है वो खोद करके छोड़ दी गई और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने भी जो है संज्ञान लिया और फटकार लगाया। नमामि गंगे के तहत जो काम करने वाली एजेंसियां हैं उसे फटकार लगाया। बावजूद इसके देख सकते हैं कि पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी सड़कें खुदी हुई है। सड़कों की पिचिंग करने का काम आदेश जो है वो हाई कोर्ट से दिया जा चुका है। 15 तारीख यानी कि 15 मई को डेडलाइन है। अगर उस दिन तक ये सड़कें नहीं पिच कर दी जाएगी वापस से, तो हाई कोर्ट जो है कड़े फैसले ले सकता है। बावजूद इसके यहाँ देख सकते हैं कि आज 12 तारीख है, 12 मई है और इधर हम बात करें पीएनटी कॉलोनी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोगों को
परेशानी हो रही है। लोग आने जाने में लोगों को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह से खुदी हुई है। कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे ज़रूर पिचिंग का काम कर लिया गया, लेकिन अत्यधिक इलाके जो पटना के हैं वो ऐसे ही खुदी हुई सड़कें जो हैं उससे लोगों को अपनी यात्रा करनी पड़ रही है, आना जाना पड़ रहा है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसन्न अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां संजू मिश्रा हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी भी था आरोपी। आपको बताते चले, संजू मिश्रा कांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 50,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट कर लिया गया है। मोहनिया से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। चुन्नू राय और उसकी पत्नी गिरफ्तार की गई है। कर्मी को देखा गया है, तो उन दोनों अपराध कर्मियों को जिनका नाम सर्वोत्तम कुमार और चुन्नू राय है तथा निशु राय, इनको एसटीएफ के सहयोग से पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। और बिहार में लंबे समय से रेंजर की बहाली चल रही है और आज पटना जू में जो अभ्यर्थी है वो पहुंच रहे, पुरुष और महिला अभ्यर्थी पहुंच रहे, जहां ये बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बताते चले कि जिसके लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष परीक्षार्थी जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ पटना जू पहुंचे। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। वन विभाग की तरफ से रेंजर की आज बहाली होनी है, दौड़ होना है और इसको लेकर के देख सकते हैं कि पटना जू में ये दौड़ का आयोजन किया गया है, जहां पे बड़ी संख्या में महिला हो या पुरुष सभी रेंजर ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे और आज इन लोगों की परीक्षा जो है वो होनी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिला दोनों यहाँ पे जमे हुए हैं। तो बात करते हैं हमसे, भैया ये बताइए कि ये वैकेंसी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, आज यहाँ दौड़ है, क्या किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? तैयारी तो ठीक है, अच्छा है, देखिए बाकी बाद में बताते हैं निकलने के बाद। तैयारी तो है ही पूरी, और 25 किलोमीटर की दौड़ है ना, तो आराम से हो जाएगी। 25 किलोमीटर की दौड़ आराम से हो जाएगी। हाँ। जो मौका दिया है राज्य सरकार ने, क्या लगता है इस मौके को आप अचीव कर लेंगी? हाँ, अचीव कर लूंगी। हाँ, कॉन्फिडेंस है सर। इंटरव्यू के बाद पूरा तैयारी करने में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार कंप्लीट हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली बड़ी खबर वैशाली से, जहां 11वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि कोचिंग से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां गोली मारी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। तो ये बड़ी खबर वैशाली से, जहां 11वीं की छात्रा की गोली मार दी गई है। आपको बताते चले कि कोचिंग से घर लौट रही थी छात्रा, उसी दौरान गोली मारी गई है। महुआ के चक फतेह गांव की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। और अगली बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में पानी की शुद्धता के जांच के लिए जो H2S वायल मंगाए गए थे वो एक्सपायर हो गए और इसकी जानकारी अधिकारियों को 1 साल बाद मिली। अब इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है, जानकारी ली जा रही है। आपको बताते चले कि लाखों वायल जो है वो एक्सपायर हो गए। जिम्मेदारों ने पानी की शुद्धता तो नहीं जांची, लेकिन एक्सपायर होने पर सदर अस्पताल में कूड़ा कचरा के पास इसे जरूर फेंक दिया। खास बात यह रही कि इस वायल के एक्सपायर हुए 4 साल बीत गए, लेकिन अफसरों की नजर नहीं पड़ी। अब लापरवाही उजागर होने पर अफसर अपना दामन बचाने में जुट गए हैं। पीएचईडी विभाग के अधिकारी इसे लापरवाही नहीं मान रहे हैं और सदर अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता गोविंद कुमार। H2S है, H2S वायल है जो कि बैक्टीरियल जांच के लिए काम आता है हम लोग के यहाँ। तो जो 14-15 में आया था, कुछ यूज़ हुआ और जो बच गया था उसको हम लोगों ने सुरक्षित अभी रख लिया है, जो कि वो एक्सपायर हो चुका है। उसको जल्दी हम लोग डिस्पोज ऑफ करवा देंगे, कहीं सुरक्षित हटवा देंगे। तो सर ये किसकी लापरवाही है? नहीं, ये लापरवाही नहीं, ये बच गया है। जो बच गया है तो अब उसको डिस्पोज ऑफ कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन उसको करा देंगे। इसीलिए बहुत सुरक्षित रखा गया है कि उसका कहीं जो मिसयूज़ ना हो सके और कहीं। गोपालगंज में पानी की शुद्धता की जांच के लिए
पीएचडी विभाग को मिले H2S के लाखों वायल इस वक्त एक्सपायर हो चुके हैं। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के सदर अस्पताल कैंपस में और ये पीएचडी विभाग का जर्जर भवन है। इसी भवन के पीछे उस वायल को फेंका गया है। अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। लापरवाही की बड़ी तस्वीर है। इस अंदर की तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। यहाँ पर पानी की शुद्धता की जाँच के लिए जो H2S वायल है लाखों की संख्या में, एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, वो इसे यहाँ पर फेंका गया है और ये सभी वायल सील पैक है। इस वायल को जरा देखिए, वैक्टोलॉजिकल शीशी है, ये H2S वायल है जिसे यहाँ पर फेंका गया और ये सील पैक है। खास बात यह है कि 2014 में ही यह वायल एक्सपायर हो चुका है। पीएचडी विभाग को सरकार ने पानी की शुद्धता की जांच के लिए इस वायल को मुहैया कराया था, लेकिन गोपालगंज में पानी की जांच तो नहीं हुई, लेकिन जो अधिकारी और पीएचडी विभाग के कर्मचारी हैं वो इस वायल को कूड़ा और कचरा के बीच सदर अस्पताल कैंपस में फेंक दिए हैं। यह लापरवाही की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएचडी विभाग गोपालगंज में पानी की शुद्धता की जांच किस स्तर से कर रहा है। यह वायल 2014 में लाया गया था गोपालगंज और 36 माह तक इसका डेट था, लेकिन एक्सपायर हो चुका है और ये लापरवाही की बड़ी तस्वीर है। अब देखना होगा कि पीएचडी विभाग के अधिकारी कब तक इस पूरे मामले की जांच कराते हैं और जो दोषी अधिकारी है या कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई कर पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और नेपाल में निकाय चुनाव कल यानी कि 13 मई को है और इसे लेकर भारत नेपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया। हालांकि इस दौरान मरीजों को राहत दी गई है, लेकिन पुलिस और एसएसबी के जवान जो है वहां पर कैंप कर रहे हैं। इन रास्तों पर पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले कि नेपाल सरकार के अनुरोध पर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने बॉर्डर सील करने का फैसला किया है और बॉर्डर इलाकों में थाना पुलिस के साथ साथ एसएसबी की तैनाती की गई है, जहां पुलिस चौकसी बरत रही है और इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नेपाल बॉर्डर जो हमारी समन्वय समिति की बैठक हुई थी उसमें जो नेपाल के हमारे वीरगंज के जो सीडीओ है उनके द्वारा अनुरोध भी किया था कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो कृपया इसको सील किया जाए। तो इस संदर्भ में एसएसबी और कस्टम्स और स्थानीय प्रशासन जो है इनको पूर्व में निर्देश भी दिए जा चुके हैं और पुनः इसका एक स्मार जो है उनको दिया जा रहा है, और ताकि जो हमारा मित्र राष्ट्र है वहाँ पे भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो है। और अब बात नवादा की। नवादा में स्टेट हाईवे 82 में काम ठप होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के आने जाने से धूल उड़ रही है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि फिलहाल जो है वो सड़क निर्माण का काम ठप है और काफी परेशानी लोगों को हो रही है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी की तरफ से धूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है और राहगीरों को राहत मिल सके। सड़क निर्माण में देरी से परेशान लोगों ने मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से संबंधित निर्माण कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिले। स्टेट हाईवे 82 जो कादिरगंज से लेकर जमुई तक बनने वाली है, ये 2 साल से अटकी पड़ी हुई है। अब तक इस बनकर तैयार नहीं हुआ। जगह जगह से रोड को उखाड़ दिया गया है, जिसके कारण धूल से हम लोग को काफ़ी तकलीफ हो रही है और इसके कारण हम लोग को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जिसके कारण तरह तरह के सांस के रोग होते जा रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान दे। और बिहार में कोरोना एक बार फिर से सिर उठा रहा है। हालांकि अभी रफ्तार बहुत तेज नहीं है, मामले बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन ट्रेंड जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे वाला ही है। इससे बचा जा सकता है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से आप सावधान रहें।
और झारखंड में भी कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। खबर कोडरमा से, जहां कोडरमा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बताते चले कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केसेस आ रहे हैं। मरीज को DCHC वार्ड में एडमिट कराया गया था। संक्रमित जो है वो 50 वर्षीय महिला थी, जिसे पेट और गले में दर्द की समस्या थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और लंबे समय से बुखार की शिकायत थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों की माने तो महिला का ऑक्सीजन लेवल भी कम था और अस्पताल प्रबंधन ने संक्रमित महिला को ऑक्सीजन सपोर्ट देते हुए उसका इलाज शुरू किया था, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। ब्रेथलेसनेस था, अब पेशेंट अनकॉन्शियस थी और 1-1.5 महीने से ब्रेथलेसनेस और इसका बुखार का उसे इलाज चल रहा और उस वक्त मेरे डॉक्टर उसे इलाज कर रहे थे तो SpO2 35। कि हम लोग तो जो स्टेट का गाइडलाइन है माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का, उसको हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ अभी एक जो रिसेंट कोरोना से डेथ हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट, वो लगभग 1.5 महीने से लगातार बीमार चल रहे थे, तो काफ़ी कोमॉर्बिड केस था, तो उससे कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचना उचित नहीं होगा। फिर भी जो एहतियात बरतना है हम लोग। और रोहतास के नावाडीह में पूर्व विधायक सुनील पांडे की शादी की सालगिरह के मौके पर सपना चौधरी वहां पर पहुंची और सपना चौधरी के गानों पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए, लोगों ने लुत्फ उठाया। देर रात तक ये कार्यक्रम चला और आपको बताते चले सपना चौधरी ने कई गीत भी गाए, जिससे लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। और इस मौके पर सुनील पांडे ने अपनी पत्नी के साथ केक काटा और इस दौरान सुनील पांडे के पोते का नामकरण भी किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।